चलो तो इसी क्वेश्चन को मतलब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि ये क्वेश्चन है ना। ये करा था आपने, ये सब तो कर लिए थे ना, 3 4 एक जैसे तो कराए थे। अच्छा वही हुआ था, तो ये कर लो फिर, करो एक बार, इसको ट्राई करके देखो। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमनली पेपर में आता है, जिसको आपको समझना है। तो एक आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचा गया, प्रॉफिट पर, अगर उसे 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया होता तो 12 रुपये क्या मिलते, और 12 रुपये कम के प्रॉफिट पर क्या करा गया होता, बेचा गया होता, तो उसे कितने परसेंट का मुनाफा होता, 40% का। तो इसमें सबसे पहली लाइन तो आपकी यही है जो आपके सामने दिख रही है कि 20% का क्या हो रहा है, बेचा जाता। तो अगर CP 100 मानूं तो ये बताओ बेचता किस पे, बताओ 120 पर, है ना। फिर ये कह रहा है कि मैं इसे 20% डिस्काउंट पर खरीद लाता। तो मैंने बताया था कि अगर हम बात करते हैं 100 रुपये की चीज़ थी, आप इसको कहीं दिल्ली वगैरह से लेकर आएँ तो डिस्काउंट आप इस पर देंगे, कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे, 20% का। तो चीज़ कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, है ना। और आप अब ये कह रहा है कितने रुपए कम में बेच देता, इसको अभी मारो गोली, ये बताओ कि आपको मुनाफा कितना होता। तो मुनाफा आप किस पे लेंगे, इस पे। तो 8 का 80 का जो 40% होता है 32 रुपये होता है, तो 112। तो ये है पुराना SP और ये कौन सा SP है, क्या डिफरेंस है इसमें, हाँ भाई इन दोनों में कितने का अंतर है। वो 8% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बताइए, 12 रुपये की। तो 8/100 कर लो, बराबर 12 कर दो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 50 बार। तो एक का मान बताओ क्या आएगा, ये 150 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, CP, राइट। करा था ना कल, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कल जो मैंने कराया था इसके हायर लेवल का था, मतलब हायर लेवल से उसमें परसेंटेज जो थी वो थोड़ी अजीब थी, बट इसमें परसेंटेज तो नॉर्मल है। एक और कर लेते हैं ऐसा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। ओके, वैसे तो ये अलग क्वेश्चन है अब जब मिलेगा आगे तो कर लेंगे, पहले आप इसको देख लो, इसको पढ़ो आप, क्या क्वेश्चन है देखो एक बार। ये कह रहा है एक आदमी ने 6,000 रुपये में एक कुर्सी और एक मेज़ खरीदी। कुर्सी पे उसे 10% का नुकसान होता है और मेज़ पर कितने परसेंट का मुनाफा होता है, 10% का मुनाफा होता है। तो कुल उसे 100 रुपये का फ़ायदा होता है। तो आपको बताना है CP याद करें। कल एक बच्चा भी पूछ रहा था ये वाला क्वेश्चन मेरे से। देखो चेयर और टेबल टोटल हैं कितने की बताओ, 6,000 रुपये की। चेयर कितने परसेंट के लॉस पर बेची आपने, तो आपने माइनस के 10% C लिख सकता हूँ, है ना। और आपने ये जो है मेज कितने मुनाफे पर या प्रॉफिट पर बेची भाई, तो मैं इसे प्लस का 10% लिख सकता हूँ T, बीच में प्लस तो आना ही आना है, ये वाला, ये प्लस परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लगाया गया, तो मैं इसको इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ। और उसे एट द एंड कितने का फ़ायदा हुआ, तो ये बराबर किसके है, समझ आया कुछ। अब आप जानते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, तो ये माइनस का C/10 हो जाएगा, ये प्लस का T/10 हो जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा बताइए, सॉरी 1000, मतलब सॉरी रहेगा अभी तो, अब होगा 1000, मैं तो सीधे लिख रहा हूँ। अब अगर आप LCM ले लें तो यहाँ पर माइनस का C आ जाएगा और ये प्लस का T आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 1000 के। समझ आया। यहाँ से आपके पास T + C की वैल्यू कितनी है, 6000, और यहाँ से T - C की वैल्यू कितनी बताइए, 1000। तो मुझे लगता है यहाँ से टेबल की वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है, और यहाँ से किसकी वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है, यहाँ से चेयर की वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, तो कर सकते हैं, बताइए टेबल की वैल्यू कितनी होगी, 6000 प्लस 1000/2, जिसको आप 3500 कह सकते हैं। और चेयर की वैल्यू क्या होगी बताइए, जो माइनस में होता है वो कैसे आता है, 6000 - 1000/2, तो हो जाएगा 2500। तो आपके पास टेबल की वैल्यू भी आ गई और आपके पास चेयर की वैल्यू भी आ गई। किसकी वैल्यू पूछिए, चेयर की, तो आंसर आ गया 2500 रुपये। ये काफ़ी कॉमन सवाल है, पेपर में ये परसेंटेज डेफिनेटली बदल सकती हैं, ठीक है ना।
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, इक्वेशन समझनी है आपको और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत मान रहे हो तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, इसको समझिए। अब ये सारे ही शानदार क्वेश्चन होते शुरू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक वस्तु को 20% मुनाफे पर बेचा गया, मुनाफा मतलब प्रॉफिट है ना। अगर सीपी और एसपी दोनों 100 रुपये कम कर दिए जाएं, सीपी और एसपी दोनों क्या कर दिए जाएं? अच्छा सुन लीजिए, पहली बात तो परसेंटेज की हो रही है, और यहाँ पर जो ये दूसरी बात है ये रियल वैल्यू की हो रही है। रियल वैल्यू से क्या मतलब है? जैसे इसने बोला कि पहले मुझे 20% का फ़ायदा या प्रॉफिट हो जाए और फिर मैंने सीपी और एसपी दोनों को कितने रुपए कम कर दिया, तो आप इसको 100 मान के नहीं कर सकते कि भाई सीपी 100 है और एसपी कितना है 120। अगर उसमें से 100 में से 100 घटा देंगे तो सीपी तो जीरो हो जाएगा। सीपी जीरो कैसे हो जाएगा भाई? तो अब जब भी यहाँ पे असली मान दिए होते हैं, ये जो 100 रुपये है ये क्या है? असली मान। तो 100 रुपये अगर असली मान है, 100 रुपये क्या है? असली मान। तो क्या होगा इस बात को समझेंगे। हाँ, तो अब इस बात को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, और ये भी काफ़ी कॉमन सवाल है। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसे प्रॉफिट कितने परसेंट का है? ये बताइए, प्रॉफिट अगर 20% का है तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसका मतलब अगर 5 सीपी होगा तो ऊपर क्या बैठा होगा? तो अगर सीपी हम 5 मान रहे हैं तो प्रॉफिट अगर 1 मान रहे हैं तो एसपी कितना होगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल मानेंगे एक्स, सभी में क्या मानेंगे? एक्स, क्योंकि ये जो 5 है ये असली थोड़ी है, ऐसे ही 6 भी क्या नहीं है? असली। अब इसने बोला कि दोनों को मैं कितना कम कर दूं, तो कम अब कैसे होगा बताइए? 5x माइनस 100, और इधर कितना हो जाएगा ये? 6x माइनस 100। समझ आया? ये नया आपका CP आ गया और ये नया आपका क्या आ गया? SP। और इसने बोला कि मेरा जो प्रॉफिट है फिर कितने परसेंट हो जाता है? अच्छा, अब ये नया CP है और आपको इस पे 25% का प्रॉफिट लेना है। 25% का मतलब बताएंगे आप मुझे? 1/4 पक्का? तो CP कितना हो गया है अब आपका? 5x माइनस 100। इस पे अगर प्रॉफिट लेंगे तो किसकी गुणा करेंगे? 5/4 की, और ये बराबर किसके हो जाएगा? SP के। लिख लीजिए और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है। पहली बात तो जब इसमें रियल वैल्यू दे रखी है कि 100 रुपये दोनों को कम करना, कैसा भी बोल सकता है, एक को 100 रुपये कम करा गया और दूसरे को 50 रुपये बढ़ाया गया, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डील करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि इसने जो ये बात बोली है कि मैंने प्रॉफिट लिया, तो आप जान रहे हैं 5x की चीज़ 6x की हो गई होगी। तो जब इसने 100 रुपये कम किया तो 100 रुपये जो कम होंगे वो ऐसे नहीं हो सकते। 5 में से 100 रुपये कैसे कम करोगे बता रहे ना? तो उसको कुछ मानना पड़ेगा ना आपको। तो 5x माइनस 100, 6x माइनस 100, फिर इसके ऊपर आप प्रॉफिट लेंगे जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन करके x निकाल दीजिए। ये सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना। 4 की गुणा इधर कर दीजिए और 5 की गुणा इधर। तो मैं इस काम को इधर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, 4 की गुणा आप इधर करेंगे और 5 की गुणा इसके अंदर। तो ये हो गया 25x माइनस के 500, इधर हो गया आपका 24x और माइनस के 400। आप इसको इधर माइनस कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 100 आ गई होगी। बताओ, x की वैल्यू अगर 100 आ गई तो आपने CP क्या मान रखा था? क्या मान रखा था CP? 5x, और x की वैल्यू क्या निकाली तुमने? तो क्या आ गया CP? 500। तो असलियत में जो CP रहा होगा वो कितना रहा होगा? 500। अगर ये SP पूछता तो SP कितना हो जाता? वो तो खैर आपको समझ ही आ रहा है ना? तो लॉजिक समझ में आया? तो ये मुद्दा आपको जानना होगा। क्लियर? तो ये बात समझनी है, ये इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम।
तो जब भी असली मान घटाने और जो बढ़ाने की बात होगी, असली मान का क्या मतलब हुआ कि इसने सीपी और एसपी को दोनों को कितना कम कर दिया, 100। तो आपको यहाँ पर भाई प्रॉफिट का मतलब आप जानते हैं, 5 से चीज 6 हो जाएगी, लेकिन उसको आपको x मानना पड़े। कोई बात नहीं, एक और करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार जरा इसको देखिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है, पढ़िए थोड़ा सा, देखिए। इसने बोला एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सीपी और एसपी क्या हो सकता है 25% के प्रॉफिट में? बिल्कुल, तो अगर 25% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब 1/4 होता है। तो आप ही कह सकते हैं कि सीपी अगर 4 होगा तो आपका जो एसपी होगा वो आपका 5 होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने x क्यों माना? क्योंकि आगे की कहानी पढ़ो। हाँ, फिर इसने बोला कि सीपी और एसपी को क्रम 20 और 4 बढ़ाया गया, तो आपने सीपी को कितना इंक्रीज कर दिया, 4, तो नया सीपी क्या हो गया, सॉरी 20। सीपी को कितना बढ़ाया है, 20, और एसपी को कितना बढ़ाया है? पेपर में इसको कम ज़्यादा भी कर सकता है, हाँ जी, तो कम करेगा तो माइनस कर लेंगे। अब ये बताइए नया सीपी क्या आ चुका है और नया एसपी क्या आ चुका है। अब उसको कितने % का मुनाफा है, तो मुनाफा तो सीपी पर ही होगा ना, तो 10% का मतलब बताइए क्या होता है, 1/10। तो आप 4x + 20 में अगर आप मुनाफा लेना चाहते हैं जो कि सीपी मिल गया है आपको, तो आप किसकी गुणा करने वाले हैं, 11/10 की, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, 5x + 4, राइट। अब इसका सॉल्यूशन बनाइए और मुझे जल्दी से x की वैल्यू बताइए। 10 की गुणा यहाँ करूँगा 11 के अंदर, तो ये आपका हो गया 44x, क्या बराबर है, तो इक्वल लिखेगा क्यों, जब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी आएगा ना, इक्वल क्यों लिखेगा, क्यों लिखेगा भाई इक्वल, लाभ के बाद तो एसपी आता है ना। अरे भाई सीपी पे प्रॉफिट लोगे तो एसपी तो आएगा नहीं। करिए 11 की गुणा इसके अंदर करिए, 10 की गुणा यहाँ करिए, 50x + 40। मुझे लगता है 44 इधर माइनस किया जा सकता है, 6x, 40 इधर माइनस किया जा सकता है, 180। x का मान बताइए, किसका मान पूछा है, तो आपको 4x का मान निकालना है, 4 × 30, तो सीपी आपका कितने रुपए रहा होगा, 120। तो 120 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ओके, लॉजिक क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है जो आपको समझना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप समझ गए इस क्वेश्चन को? तो जब भी असली मान कम या ज़्यादा हो रहा हो तो आपको वहाँ पर x मानना पड़ेगा, जो आप ये 5 और 6 या 5 और 4 या जो भी मानते हैं, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया तो इसमें सारे ही, मैं फिर से कह रहा हूँ इस लेवल 2 को ज़रूर कर लेना, ये आपका हर एक पेपर में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हैं ये। पढ़िए, अगर कोई दुकानदार एक टेबल को 10% मुनाफे पर, मुनाफा मतलब प्रॉफिट, और कुर्सी को 15% नुकसान पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर ना ही तो कोई फ़ायदा होता है और ना ही क्या होता है, नुकसान। अब ध्यान से समझिए, बात किस किस की हो रही है, कुर्सी की और टेबल की। ये बताओ टेबल को कितने मुनाफे पर बेचता है, मुनाफे में चीज़ को प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे? अच्छा ये बताइए चेयर को किस में बेचता है, तो नुकसान को प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे, और उसको अंततः कुछ नहीं होता। अभी अगर यहीं पर होता कि 50 रुपए का लाभ होता है तो आप यहां पे क्या लिख देते, 50। अभी वो कहता कि यहां पर 20 रुपए का लॉस हो जाता है तो आप यहां पे क्या लिख देते, -20। समझ आया? लिख लीजिए इस लाइन को, इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है, डन है बात। अब चलो इसको भी रोकते हैं थोड़ा, इसको देखेंगे भी क्या कर सकते हैं। वैसे तो कर तो बहुत कुछ सकते हैं। इसका मतलब हो गया -C15, ये इधर आके क्या हो जाएगा बताओ, प्लस, तो यहां पर आ जाएगा T × 10%, और राइट में क्या हो जाएगा C ×
राइट में क्यों चला गया? क्योंकि माइनस वाला इधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस। परसेंट से परसेंटेज काटो, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, सी टी के नीचे सी ले जाओ, 2 को 3 के नीचे ले जाओ, तो टेबल और चेयर का रेशो मिल गया आपको 3/2। बताइए कोई दिक्कत हो तो? ये रेशो मिला है, असली मान ये कुछ नहीं है। मतलब टेबल अगर 3 रुपए की हो सकती है रेशो में, तो चेयर कितने की हो सकती है? 2 रुपए की। अब आगे पढ़ो, चलें आगे। अगर वे टेबल को 15% के मुनाफे पर बेचता, अब टेबल किस मुनाफे पर बेची जा रही है? 15% के मुनाफे पर। और कुर्सी को किस पर बेचता? 10% के नुकसान पर। मतलब मामला उल्टा कर दिया, तो उसको कुल मिलाकर कितने रुपए ज़्यादा मिलते? तो ये बराबर 150 रुपये मिलते। ज़्यादा का मतलब वही बात हो गई, प्रॉफिट हो गया। अब आपके पास 2 कंडीशंस बैठी हुई हैं, एक कंडीशन ये वाली और एक ये, ठीक है। अब आप क्या करिए, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान। यहाँ पर आपको टी और सी का मान क्या मिल चुका है? 3 और 2, ये सब अनुपात में चल रहा है। तो अगर मैं टी का मान यहाँ 3 रख दूँ, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये परसेंटेज कितनी हो गई? 45%। और सी का मान अगर इसमें 2 रख दूँ तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस के 45 माइनस 20 क्या होता है? 25% का मान कितना है? तो एक का मान हम निकाल लें पहले, चलो करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे टी की वैल्यू 3 यहाँ पर, जो कि ये दे रखी है हमें, और सी की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 45% और ये हो जाएगा माइनस के 20%, और इसकी वैल्यू है 150। तो ये टोटल आ गया 25%। 25% की वैल्यू 150। तो मुझे लगता है 25% 1/4 होता है, तो एक का मान 600 हो गया होगा। कितना हो गया बताइए? 600। किसका मान पूछा है? टेबल का पूछा है। तो जब एक का मान 600 है तो 3 का मान क्या आने वाला है? 3 गुणा 600। तो टेबल कितने रुपए की है बताइए? 1800। और अगर चेयर निकालनी होती तो 2 गुणा 600 कितने की आ जाती? 1200 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल पेपर में एसाइज लेवल और बढ़िया पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है आपको, और इसमें अच्छे से समझ लेना दोबारा से। मैं फिर से कह रहा हूँ, फाइल आपको मिल जाएगी, अच्छे से इसको प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। देखिएगा ध्यान से। तो टेबल पे 10% का प्रॉफिट था, चेयर पे 15% का लॉस था। एट द एंड मुझे ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस, तो मामला ज़ीरो बन जाएगा। इस कंडीशन से मुझे ये कंडीशन मिली, ये वाली। फिर दूसरी कंडीशन में परसेंटेज ये दे दिया कि टेबल 15 पर, चेयर 10% के लॉस पर, तो मुझे 150 रुपये ज़्यादा का मतलब प्रॉफिट ही हो रहा होगा। यहाँ से मैंने टी का मान 3 और सी का मान 2 इस इक्वेशन में रखा। हमेशा इधर परसेंटेज आ रहा है तो आपको पता है परसेंटेज की तरफ क्या बनाना रहता है? 1। 1 का मान 600, तो 3 का मान क्या देखने को मिलेगा? 3 और 2 का भी। तो आपका रियल में टेबल कितने रुपए की थी? 1800 की। और चेयर कितने रुपए की थी? 1200 की। राइट, चलें आगे, आओ पढ़िए इसको, बहुत ही बढ़िया है। इसमें तो एक्चुअली सारे ही बढ़िया हैं, मैं किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कह सकता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं हर पेपर में देखता हूँ 2025 का कंपाइलेशन एवरीवेयर, ये क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलते हैं, है ना। और यही आपके जब आप मॉक लगाएंगे थोड़ा सा, अगर और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम आएंगी जो आप यहाँ कर रहे हैं अभी, है ना। देखो, इसने बोला एक हॉस्टल का खर्च कुछ हद तक फिक्स होता है और कुछ हद तक स्टूडेंट की संख्या के साथ बदलता है। एक बताइए, चलिए आगे पढ़िए ज़रा। 20 स्टूडेंट होते हैं तो खर्च कितना होता है? 2000। 50 स्टूडेंट होते हैं तो खर्च कितना होता है? 3500। तो आपको बताना है जब 70 छात्र होंगे तो कितना खर्चा आएगा। देखिए आप बात सुनिए, आपने गाड़ी करी है कभी कहीं जाने के लिए? अरे गाड़ी नहीं करते? जैसे कहीं आप फंक्शन वगैरह में गाड़ी तो करी होगी, आप गए तो होंगे ही, कैब जिसको बोलते हैं। तो गाड़ी वाले आपसे क्या मांगता है? किलोमीटर के हिसाब से पैसे, किस हिसाब से मांगता है? कि जी 12-15 रुपये किलोमीटर लूँगा। तो इस हिसाब से तो अगर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है तो मैं गाड़ी बुला लेता हूँ, 20 रुपये दे दूंगा। 20 रुपये रिक्शा टिर्री वाला ले रहा है, 20 रुपये गाड़ी में बैठ के ना जाऊँगा, क्यों ठंड में दिक्कत मनाऊँ। लेकिन क्या आपको लगता है वो मेरे घर तक के पैसे भी 20 ही लेगा? नहीं, उसका एक फिक्स वो है कि आपको 500-600 रुपये तो उसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा भाई।
तो उसका एक फिक्स होता है कि आप कम से कम 1000 रुपये की तो मुझे देंगे ही देंगे, उसमें मैं आपको 150 किलोमीटर लेके जाऊंगा, 150 या 100 जो भी, उसके ऊपर आपका जो भी हिसाब बनेगा वो अलग रहेगा, ऐसा हिसाब होता है। तो इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। आजकल आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको एक फिक्स कॉस्ट तो उसकी देनी पड़ती है, 200 रुपये का रिचार्ज कराओ, 250 का कराओ। अब आपका मन है कि आप जी 90 GB रोज़ चाहिए मुझे, तो 90 GB वाला भी है उनके पास। नहीं समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक तो होती है फिक्स वैल्यू, समझिएगा, ये है फिक्स वैल्यू, और एक बदल रही है छात्रों के साथ। तो 20 छात्र होते हैं तो कितने रुपए खर्च होते हैं, लिख लीजिए इस लाइन को। x हो गया फिक्स और y बदल रहा है किस हिसाब से, छात्रों के हिसाब से, राइट। तो x प्लस 20y की वैल्यू कितनी हो गई, 2000। अब इसने दूसरे केस में कितने स्टूडेंट ले आया, तो x प्लस 50y का मान कितना दे रखा है आपको, 3500। तो ये आपके पास दो इक्वेशन और समीकरण बन चुकी हैं जिनका सॉल्यूशन हमें करना होगा, जिनमें x और y का मान निकलेगा। तो आइए मैं निकलवाता हूं। अच्छा, पूछ क्या रहा है, कितने स्टूडेंट का पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है x प्लस 70y का मान। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप समझिएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं ऊपर वाली में से, तो मैं यहाँ पे माइनस का निशान लगाऊंगा, यहाँ पे माइनस का निशान लगाऊंगा और यहाँ पे माइनस का, तो जिससे x से क्या होगा, x कट जाएगा। ये प्लस का 20 है और ये अभी क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 50। तो प्लस के 20 में से अगर आप माइनस 50 करेंगे तो क्या ये माइनस का 30y आएगा, और ये 2000 है, ये क्या है 3500, तो क्या ये माइनस का 1500 आएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 150। तो लिख लीजिए यहाँ तक y का मान कितना मिल गया आपको, 50। y का मान आपको 50 मिल चुका है। अब आपके पास ऊपर दो इक्वेशन लिखी हुई थी, x प्लस 20y बराबर 2000 और x प्लस 50y बराबर 3500। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो और उसमें y का मान क्या रख दो, 50। तो आइए इसको पकड़ लेता हूँ। तो जब मैं इसको पकड़ूंगा तो x तो x ही है, y का मान आप कह रहे हैं 50 मिल चुका है, और बराबर किसके आ गया, 2000। ये आपका आ गया 1000, 1000 में से दो, नहीं 1000 क्यों आएगा, हाँ 1000 ही आएगा। 1000 में से 2000 माइनस कर दीजिए, 2000 में से 1000 सॉरी, तो कितना आ गया 1000। x का मान 1000 आ गया और y का मान क्या आ गया। अब आपको आंसर किसका निकालना है, तो आइए रख देते हैं। तो यहां पर x का मान आपने 1000 रुपये रख दिया और यहां पर रख दिया 70 × 50, तो 1000 प्लस 3500। तो बेसिकली आपको अगर 70 बच्चे रोकने हैं तो कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, 4500 रुपये का, है ना। तो ये मुद्दा है। तो मुद्दा ये हो गया कि किसी चीज़ का फिक्स प्राइस तो होगा ही होगा, उसके ऊपर आप जो फैसिलिटी लेना चाहें, है कि नहीं, तो वो आपके ऊपर है। बात क्लियर हुई। अब अगर आप किसी भी ढाबे और रेस्टोरेंट पे जाओगे तो चाय तो पियोगे ही 10 रुपये की, 12 रुपये की। अब कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग उसके साथ पराठे भी खा रहे हैं, कुछ लोग उसके साथ पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है भाई। बाकी अगर आप नॉर्मली किसी जगह पे बैठेंगे तो कुछ तो लेंगे ही ना, सिंपल सा सिंपल चीज़। तो ये बेसिक हो गया और फिर आपको जो करना है वो करना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बात समझ आई? ओके, इसको समझिए आप। देखिए, जब कोई चीज़ एमपी के 2/5 हिस्से पर बेची जाती है तो 25% का नुकसान होता है। पहली बात तो इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब एमपी के 2/5 पर क्या करी जाती है, बेची जाती है, तो का मतलब क्या हुआ, एसपी। समझ आई बात? ओके। और उसे कितने का लॉस हो चुका है, 25% का। पहले तो मुझे बताइए, यहां से अगर मैं एमपी को एसपी के नीचे ले जाऊं तो एसपी और एमपी का अनुपात आ सकता है क्या, रेशो कितना आ जाएगा बताइए, 2/5।
आ गया। ये बताइए 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 यही होता है, कुछ और? ओके। लॉस का मतलब नीचे तो सीपी होगा और ऊपर लॉस होगा, तो यहाँ से सीपी क्या मिला आपको? 4, और एसपी क्या मिला? 3। एक अनुपात ये भी आ चुका है आपके पास। भाई ये भी रेशो ही होता है और ये भी रेशो ही होता है, दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? एसपी। तो एसपी को इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आइए कर लेते हैं एसपी को इक्वल। तो अगर हम एसपी को इक्वल करना चाहते हैं तो सीपी, एसपी और एमपी। तो सीपी है 4, एसपी है 3, यहाँ पर एसपी है 2 और एमपी है 5। तो 2 की गुणा ऊपर कर दो, 2 की गुणा ऊपर कर देते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 3 की गुणा यहाँ कर देते, 3 पंजे 15। तो अब बताइए किसका रेशो पूछा था? एमपी और एमपी क्या हो चुका है? 15। सीपी क्या हो चुका है? 8। तो यही आंसर है। 8-15 मत दे देना आंसर, ये होती हैं जल्दबाजियां, है ना? तो क्या आंसर आएगा? 15-8। ठीक है, समझ आई बात? चलें आगे। बात क्लियर हुई? राइट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए, बाकी तो आगे चल ही रहे हैं हम। समझ में आ रही ना पिक्चर कैसे करना है? ओके। अब देखिए ये कोई बात नहीं होती है पेपर में 2/5 की जगह 7/12 आ जाए कि सर ये क्या बात होती है, तो वो तो सब बेसिक बातें हैं, है ना? ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं सर अपने वाली साइकिल तो चला लेता हूँ, ये जो साइकिल है ये नहीं चल पाएगी। जिसको कार चलानी आ गई वो सारी कार ही चला लेगा, थोड़ा बहुत अंतर होएगा, हैं? बस चलाने में थोड़ी दिक्कत है, मैं कार की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिसने ट्रक चला लिया वो कोई भी ट्रक चला लेगा फिर, नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये वाली बात है, जिसने किसी आदमी को चला लिया वो सब आदमियों को चला लेगा, कुछ नहीं भी चल पाएंगे। आदमियों में बहुत वैरायटी है, आदमी भगवान की देन है ना, आदमियों में वैरायटी बहुत है, तो ये वाला मुद्दा है। अब ट्रक तो सब एक जनरल बनाए गए हैं सबके, अगर आप कार देखोगे तो सबके गियर वही हैं, सबके गियर का सिस्टम भी वैसा ही है, उल्टी तो कोई चल नहीं रही कि जी आगे एक पहला गियर डाला पीछे को चली गई, अरे भैया ऐसे कैसे होएगा? तो ऐसा होएगा नहीं, समझिए। पढ़िए। एक आदमी ने 2 वस्तुएं बेची 375, दोनों ही 375 की बेच दी, ठीक है ना? ईच का मतलब होता है प्रत्येक। उन्हें, अच्छा देखो फिर से इसमें हिंदी में गड़बड़ है, हिंदी की दुनिया ठीक करनी पड़ेगी इसकी। आया प्रत्येक? नहीं आया? प्रत्येक तो फिर भी नहीं आया इसमें, रुको अब आ जाएगा। आया प्रत्येक? इंग्लिश की क्लास भी ठीक करनी पड़ेगी। ओके, और ये क्या हो गया? ये तो इंग्लिश वाला ही कॉपी हो गया, क्योंकि तो ये क्या, ये सर आपने क्या किया है? पहले तो कुछ आ भी रहा था, अब तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब तो पढ़ें। देखिए, एक आदमी ने 2 चीज़ें खरीदी और दोनों को 375 रुपये में बेच दिया, तो दोनों के ही एसपी 375 हैं। एक पर उसे कितने का लाभ हो रहा है और एक पर उसे कितने का नुकसान हो रहा है? तो आपको बताना है उसका लॉस। मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन, जब भी दोनों चीज़ों को एक ही रेट पर आप बेचते हैं और प्रॉफिट भी उतना ही परसेंटेज है और लॉस भी उतना ही परसेंटेज है, तो कभी भी आपको फ़ायदा तो होगा ही नहीं, आपको हमेशा क्या होगा? और लॉस कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। ये बताइए पहला प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, दूसरा लॉस परसेंटेज कितना है, और बटे 100 इतने % का लॉस होगा। 25 से 4 बार कर लीजिए, 4 से कर लीजिए,
6 सही 1/4%। तो आपको पूरी प्रक्रिया में 6 सही 1/4% का लॉस हो जाएगा। समझ में आई बात? दोनों चीज़ें एक ही रेट में बेची जाती हैं और दोनों पर सेम लाभ और सेम ही आपका प्रॉफिट होता है, तब ऐसी कहानी होती है। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये पढ़िए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपने पहले भी किया था। देखिए, इसने बोला कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी जाती हैं। आपने संतरे वाली टॉफ़ी खाई है कभी? संतरे में 2 तरीके की आती हैं, एक काली वाली, एक संतरे कलर की। खाई है कि नहीं? कोई बात नहीं, तुम चॉकलेट खाने वाले बच्चे हो, लेकिन कभी तो खाई होंगी। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने टॉफ़ी की दुकान खोली और आपने कुछ टॉफ़ियों का मतलब होता है, कुछ का मतलब आपको क्वांटिटी नहीं पता, पैकेट है एक, उसमें आपको 10 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ आती हैं? 11 टॉफ़ियाँ आती हैं। और एक दूसरे टाइप की, तो एक आपने ऑरेंज कलर वाली खरीदी, एक ब्लैक कलर वाली खरीदी, दूसरी खरीदी आपने 10 रुपये की 9 के हिसाब से। अब आपने पूरी मात्रा को किस हिसाब से बेच दिया? अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे। पहले केस में 11 टॉफ़ी, सुन लीजिएगा, 11 टॉफ़ी 10 रुपये की खरीदी आपने पहली टॉफ़ी, और दूसरी टॉफ़ी आपने 9 टॉफ़ी कितने रुपए की खरीदी? 10 रुपये की। ये भी 10 ही रुपये की खरीदी है। पहले तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी बात बेचने बेचने की होगी तो आपको ये मात्राएं समान करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? तो आप कैसे समान करेंगे 11 और 9 को? ऊपर 9 की मल्टीप्लाई और नीचे किसकी? तो ऊपर आपको 9 की गुणा करनी चाहिए और नीचे 11 की गुणा। जब आप ऊपर 9 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 99 टॉफ़ी और यहाँ पर आ जाएगा 90 रुपये। और जब आप नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 99 टॉफ़ी और यहाँ पर आ जाएगा 110 रुपये। समझ आया कुछ? अब मुझे बताइए, पहला कितनी टॉफ़ी खरीद रहे हैं आप? 99। दूसरी भी कितनी खरीद रहे हैं? तो अगर आप इन दोनों टॉफ़ियों को मिला देंगे तो आपके पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएंगी? 198 टॉफ़ी। और कितने रुपए हो जाएंगे आपके? मतलब आपने 198 टॉफ़ी कितने रुपए की खरीद रहे हैं आप? 200 रुपये की। और आपके पास अभी कितनी टॉफ़ियाँ आपके थैले में? 198। पक्का? अब आपने उन टॉफ़ियों को किस हिसाब से बेचा? 1 रुपये के हिसाब से। तो आपके पास टॉफ़ी थी कितनी? तो आपने 198 रुपये की ही बेच दी होंगी कि नहीं? और ये क्या था? और ये क्या आ गया? तो 200 की चीज़ तुमने कितने की बेच दी? तो आपको तो क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? ओके, लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100, 2/200 इंटू 100। तो आपको 1% का लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 1% का लॉस। मैं रिपीट कर देता हूं, राइट? तो 9 में 11 की गुणा करनी है तो आपको पहले टॉफ़ियाँ बराबर करनी पड़ेंगी, है ना? ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था लेवल 1 में, ये उसका अपर लेवल है ना? समझ आई बात? तो बेसिकली 99 टॉफ़ियाँ 90 रुपये की, 99 टॉफ़ियाँ 110 रुपये की, आपने 2 टाइप की टॉफ़ियाँ हो गई। टोटल 198 टॉफ़ी आपने 200 रुपये की खरीदी थी। आपने 1 रुपये की एक टॉफ़ी बेची तो आपने कितने रुपए आपके पास आए? 198। कैसे? सीधे कहते कैसे? नहीं, बेची वेची कुछ नहीं है। हाँ, दोनों टॉफ़ी खरीदी। हाँ हाँ, लेकिन कुछ मात्रा है ना, कोई रियल, ये तो 11 ही थोड़ी ना खरीदी, बहुत सारी मात्रा खरीदी, तो मात्राओं को बराबर नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? देखो ये समझो आप, कुछ टॉफ़ियाँ, ये तो रेट है। जैसे मैं कहूँ कि मैं 30 रुपये दर्जन केले लाया, मैं ये तो नहीं बता रहा कि आपको एक ही दर्जन लाया।
मैं तो बहुत सारे दर्जन ला सकता हूँ। तो ये मात्रा है, तो जब तक आप इनको सेम नहीं करेंगे, फिर लास्ट में इसने एक टॉफ़ी बेची तो आपको दोनों की मात्रा यहाँ पे सेम हो रही है, मात्रा एक्चुअली यहाँ पे सेम हो रही है। पहले तो आप जो आप खरीद के लाएं उनकी मात्रा तो बना लो वो कितने, क्योंकि अगर आप इन्हें एक जैसे नहीं बनाएंगे तो कैसे आप इनको जोड़ पाएंगे, इनको एक जैसा होना ज़रूरी है ना। 99 टॉफ़ियाँ 90 रुपये की, ये इनका सेम होना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। जब इनका सेम हो जाएगा तब आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि 10 रुपये की 11 टॉफ़ी खरीदी, 10 रुपये की 9 खरीदी, तो 20 रुपये की कितनी 19, ये कह रहे हैं ना। हाँ 20 की 20, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आपको यहाँ पर ये कुछ का मतलब ये नहीं पता कितनी है। हो सकता है ये 5 इसके 5 पैकेट लाया हो और इसके कितने पैकेट लाया हो। हाँ अगर वो कहता मैं बराबर मात्रा लाया हूँ तो हो जाता है ना। ये अंतर है इस क्वेश्चन में, बस यही छोटा सा अंतर है और कुछ नहीं है। फिर तो इससे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, फिर तो जीरो हो जाएगा मामला। तो इस क्वेश्चन में एक रत्ती भर का अंतर है। बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी, बट द पॉइंट इज कि इसमें कुछ का मतलब ये नहीं पता कि कौन सी कितनी कुछ। जब तो इस वर्ड का बहुत तगड़ा मतलब है, सम टॉफ़ी या कुछ टॉफ़ियाँ, है ना, इसका बहुत तगड़ा मतलब है। तो यही ये क्वेश्चन की खासियत है, समझे आप। तो इसमें ही करेंगे, एक और देखेंगे। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। एक आदमी ने 60 रुपये में 20 संतरे खरीदे और उतनी ही मात्रा, देखो इसमें मात्रा सेम हो गई है ना। 60 रुपये में कितने संतरे खरीदे, तो अब इसमें उतनी ही मात्रा हो गई, तो आपको संतरों को बराबर करना चाहिए कि नहीं। ये बिल्कुल करना चाहिए। देखिए ज़रा पढ़िए, नहीं आप समझ नहीं रहे। एक आदमी ने 60 रुपये में 20 संतरे खरीदे, तो ये कुछ मात्रा खरीदे। अब इसमें ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना। ये समझो कि मैं ये वाला जो रेट, दो तरीके के संतरे हैं, एक मान लो कहीं से लाता हूँ मैं, दो जगह संतरे होते हैं, एक वहाँ से संतरे लाता हूँ, एक यहाँ से संतरे लाता हूँ। तो यहाँ का रेट क्या है, इधर वाले का रेट 60 रुपये के 20 संतरे, और यहाँ दूसरी जगह का रेट क्या है 60 रुपये के 30 संतरे। तो मात्रा तो सेम करूँगा ना। तो आपको पहले लिख लेते हैं, आइए। तो पहले वाले 20 ऑरेंज 60 रुपये के हैं और दूसरे वाले 30 ऑरेंज भी 60 ही रुपये के हैं। तो यहाँ पर आप ऑरेंजों को बराबर करिए पहले। तो आप ऊपर किसकी, आप एक एक करके भी बराबर कर सकते हैं। एक एक से क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप, मैं बोल रहा हूँ 20 ऑरेंज अगर 60 रुपये के हैं, तो एक ऑरेंज कितने का होगा बताइए, 3 रुपये का। और यहाँ पर एक ऑरेंज कितने का होगा, अरे बराबर ही तो करना है। तो यहाँ पर एक ऑरेंज कितने का होगा, 2 रुपये का। अब मुझे बताइए जब मात्रा सेम समान हो गई है तो 2 ऑरेंज आपको कितने रुपए के पड़ रहे हैं, 5 रुपये के। यहाँ तक लिख लीजिए। असली कंडीशन ये निकल कर आई है, क्योंकि आपने उनको मिला दिया अब, और आप उसे किस हिसाब से बेच रहे हैं, पूरे लॉट को। आपने ये वाले संतरे ले लिए, ये वाले संतरे तो सबको यहाँ पे मिला दिया एक छबड़ा में, और अब आप उसको किस हिसाब से बेच रहे हैं, 25 संतरे 60 रुपये में। तो ये सीपी की वैल्यू आ गई। ये सीपी, क्योंकि आप 2 मात्रा लेकर आए हैं तो सीपी आ गए। अब आप अगर 25 संतरे 60 के हिसाब से बेचेंगे तो यहाँ मात्रा फिर से बराबर करनी पड़ेगी। आइए, अब आपने ये वाली बात आ गई, सीपी वाली बात आ गई। अभी पुराना क्वेश्चन बन गया, 25 संतरे कितने रुपए के बेच रहे हैं आप, 60 रुपये के। अब या तो आप ऐसा करिए, इन दोनों को बराबर करिए। कैसे करेंगे बराबर, ऊपर कर देते हैं किसकी, 10 की, नहीं 10 की क्यों, 25 की गुणा कर देते हैं, और नीचे किसकी गुणा, 2 की। तो ये वाली कंडीशन क्या बन चुकी है, 50 ऑरेंज कितने के, 125 के। और ये वाली कंडीशन कितने के हो गई, 50 ऑरेंज कितने के। तो आपको लॉस हो गया, कितने का लॉस है, 5 रुपये का। लॉस किस पर होता है, क्योंकि ये सीपी था, ये एसपी है, 125 पर और गुणा 100। 5 से कटता है क्या ये, और 25 से कितनी बार, तो आपका राइट आंसर आएगा 4% का लॉस। तो आपको इस पूरी प्रक्रिया में कितने का लॉस है, ये फिर से बोल रहा हूँ, बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। तो 20 ऑरेंज 60 रुपये के, 30 ऑरेंज 60 रुपये के। अब मात्रा सेम करनी है तो गुणा करके भी कर सकते हैं, एक बना के भी कर सकते हैं।
एक ऑरेंज 3 रुपये का, एक ऑरेंज 2 रुपये का, तो अब आप इनको जोड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं जोड़ पाएंगे। जब तक मात्रा सेम नहीं होगी आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ऐड करने के बाद 2 ऑरेंज का सिस्टम बना 5 रुपये का। अब मुद्दा ये कह रहा है कि आपने पूरे लॉट को किस हिसाब से बेचा, 25 संतरे 60 रुपये के। तो 25 संतरे 60 रुपये के हिसाब से आप बेचेंगे। तो अब इनको बराबर करना है। तो आपने देखा कैसे 50 पे बराबर हो गए दोनों, और फिर आप इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे, राइट। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? चलिए पढ़िए। नितिन ने कुछ संतरे, देखो अब कुछ संतरे आ गए, तो यहाँ पे कोई मतलब आपको नहीं पता कुछ संतरे कितने भी हो सकते हैं वो, लेकिन उनका रेट क्या है। तो दर्जन में तो 12 ही होते हैं, वो तो पूरी दुनिया में वही, मतलब जहाँ भी हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब 40 रुपये प्रति दर्जन का मतलब हुआ कि 12 संतरे पहली वाली क्वांटिटी कितने रुपए की लाया होगा। अच्छा, अब उतनी ही मात्रा, अब देखो यहाँ पे मात्रा सेम है, 30 रुपये प्रति दर्जन। तो यहाँ भी 12 ही संतरे लाया होगा 30 रुपये के। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये 12 सेम है। तो यहाँ पे आप सीधे कह सकते हो 24 संतरे कितने के, 70 के, क्योंकि यहाँ पे आपको बराबर करना ही नहीं है कुछ। ओके, अब बताना आगे किस हिसाब से बेच रहा है। अब बेच रहा है 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो ये तो सीपी था। अब 12 ऑरेंज कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 45 रुपये के हिसाब से। सही चल रहा है। ये क्या है, तो क्या आपको नहीं लगता इन 24 और 12 को सेम करना चाहिए। तो इसमें 2 की गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा बताइए। 2 की गुणा कर रहा हूँ इसमें सारे में, तो कितने रुपए के हो गए बताइए, 90 के। ये क्या चीज़ थी और ये क्या चीज़ है भाई, तो बताओ कितने का फ़ायदा हुआ, 20 का फ़ायदा हुआ। पक्का। अच्छा, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा। इसने इस पूरी ट्रांजैक्शन में आपको क्या दे रखा है, 480 का फ़ायदा दे रखा है। और यहाँ से कितना फ़ायदा हो रहा है, तो 20 का मान कितना दे रखा है, 1 का मान बताइए, 1 का मान 24 आ गया 24। लेकिन मान किसका पूछा है, हाँ पूछा है कि फाइंड द नंबर, पूछा है दर्जनों में संतरों की संख्या ज्ञात करो। तो आप किस में गुणा कर देंगे, यहाँ से इसमें। अब अगर देखा जाए तो ये 2 दर्जन ही तो है, 24 ऑरेंज का मतलब कितना हुआ, 2 दर्जन। 1 का मान कितना है भाई, अगर हम 24 ऑरेंज को 2 दर्जन भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 1 का मान कितना है, तो 2 का मान कितना आएगा, 48 दर्जन। तो आपने कितने ऑरेंज खरीदे थे असलियत में, पूरे 48 दर्जन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी, समझिए। देखिए 12 ऑरेंज 40 की दर से खरीदे गए थे और भी 12 ऑरेंज 30 की दर से। यहाँ पर हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत यूँ नहीं है क्योंकि जो ये है रेट है वो सेम है, दोनों ही दर्जन की बात हो रही है। 12 24 दर्जन, 24 ऑरेंज सॉरी दर्जन नहीं, वो 70 रुपये के हो गए क्योंकि मात्रा सेम थी। फिर आपने 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। यहाँ पर ये मात्रा सेम करनी ज़रूरी रहेगी, तो ये आपने कर दी। आपको 70 रुपये की चीज़ आप 90 रुपये की बेच रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रॉफिट है वो 20 रुपये का है, लेकिन असलियत में प्रॉफिट कितने का है, 480 का। 1 का मान 24 आ गया। अब इसने आंसर पूछा है कि दर्जनों में संख्या बताओ। तो ये जो 24 ऑरेंज है इसका मतलब 2 दर्जन ही तो होता है। तो 1 का मान 24 है, तो 2 का मान क्या रहेगा, तो आप कितने दर्जन ऑरेंज खरीद कर लाए थे, 48 दर्जन। तो ये मुद्दा रहेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ बात समझ में आ रही है, इसमें दिमाग तेज चल रहा है कि नहीं ये बताओ। नहीं, दिमाग नहीं चलेगा तो बेकार है, फिर ऐसा ही रहेगा। मुझे समझ में आ गया तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं, कुछ के तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठस हो चुका है, उसको खोदना पड़ेगा। जब तक तगड़ा लेवल नहीं पढ़ोगे अब तक ऐसे ही रहेगा मामला। पढ़िए। इसने बोला किसी वस्तु का 2/3 हिस्सा 15% हानि पर, यह आपने कल किया था। 1/6 हिस्सा 12% की हानि पर
और बचा हुआ हिस्सा 18% की हानि पर बेचा जाता है और उसे कुल हानि 45 रुपये की होती है, तो सीपी ज्ञात करें। तो आइए समझिए, मैंने बताया था कि अगर ये ऐसे बात करता है 2/3 हिस्सा या कुछ भी हिस्सा, तो 2/3 हिस्सा कितनी हानि पर, तो आप ऐसे लिखने वाले हैं। समझ में आई बात कुछ? 1/6 हिस्सा कितनी हानि पर, 12% की हानि पर, और जो भी बच गया होगा। अब ये बचा हुआ कैसे निकाला जाए, तो ये बताइए 2/3 पहले यूज हो गया और 1/6 आपने और यूज कर लिया। कितना यूज कर लिया, 2/3, और इनका एलसीएम निकाल डालिए। क्या एलसीएम आएगा, 6, 3 दूनी 2 दूनी, तो क्या ये 5/6 आ गया? अगर 5/6 मतलब 5/6 का मतलब ये हो गया कि 6 में से 5 अगर यूज हो गया तो कितना बच गया, तो अब बचा हुआ भी 1/6 ही होगा। बचा हुआ भी क्या होगा, 2/3 आपने यहां यूज कर लिया, 1/6 यहां यूज कर लिया, तो 2/3 और 1/6 का मतलब बनेगा 5/6, राइट। अब 5/6 अगर यहां पर यूज हो गया तो बच कितना गया, 6 में से 5 घटा दीजिए, तो 1/6 आपका बच गया। तो 1/6 आपका बच गया, और वो आपने कितने लॉस पर करा, 18% के लॉस पर। और ये बराबर कितने लॉस के बताइए? अगर लॉस है तो उसको भी आप माइनस के 45 लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस लिखते। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये बताइए 3 से कितनी बार कटेगा, 6 से कितनी बार, और 6 से कितनी बार, 5 दूनी कितने होते हैं, तो माइनस के 10%, माइनस तो चलता ही रहेगा। ये माइनस का 2%, और ये माइनस का 3%, और ये माइनस का 45। ये कितना हो गया टोटल, माइनस का 15%, और ये कितना है माइनस का, माइनस से माइनस खत्म। 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100, 15 से कर दो, 15 से कितनी बार, 1 का मान बताओ, 300। तो 300 आपके इस क्वेश्चन का क्या आ चुका है, सीपी। ये सीपी ही आएगा हमेशा। तो कंप्लीट जो सीपी था वो कितना था, 300। तो ये ऐसे होता है क्वेश्चन, है ना। बात समझ आई? वही प्लस माइनस वाला फंडा चल रहा है जो आपने पढ़ा था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जब आप बोलोगे ना सर मेरे 3 क्वेश्चन रह गए थे। क्या रह गए थे, ये वही 3 है कि सर वो एक क्वेश्चन ऐसा आया था हो नहीं पाया था, ये वही एक है ना, ये वही एक है। अगर 40 क्वेश्चन दोगे तो ऐसे 6 मिलेंगे, 25 क्वेश्चन दोगे तो ऐसे 2 मिलेंगे, 20 क्वेश्चन दोगे तो ऐसा 1 मिलेगा, और 15 क्वेश्चन दोगे तो ऐसा 1 भी नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा गेम है ना, क्योंकि 15 में तो क्या ही है, अपने बेसिक बेसिक ही पूछ लें तो ही अलग बात है। तो ये सारा खेल है। ओके ठीक है, इसको समझते हैं, पढ़ो। एक आर्टिकल की कीमत इस तरह तय की गई कि 25% का लाभ हो। कैसे करेंगे आप तय, अगर 25% का लाभ लेना चाहते हैं तो, मतलब अगर सीपी 100 रुपये होगा तो आप उसे कितने पर मार्किंग कर देंगे, तो कर दीजिए सीपी 100 हो गया, और 125 पर क्या पहुंच चुका है, एमपी। तो सीपी आपका 100 हो गया और एमपी आपका पहुंच चुका है 125 पे, क्योंकि आपकी मार्किंग चल रही है 25% ऊपर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ डिस्काउंट देने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितने % रह गया, तो कुछ डिस्काउंट आपने यहां से दिया होगा। अब प्रॉफिट अगर 12.5 हो चुका है तो अब एसपी, नया एसपी क्या हो गया होगा, 112.5। समझ आया कुछ गेम? हाँ जी भाई, आपने कुछ डिस्काउंट दिया होगा और प्रॉफिट आपका कितना हो गया भाई, पहले तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो प्रॉफिट कम हो गया, आपने डिस्काउंट दे दिया ना। ओके, तो आप डिस्काउंट किस पे देते हैं,
125 की चीज़ कितने की जा रही है, अब बेची जा रही है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट है? 12.5 का। डिस्काउंट किस पे होता है? तो 12.5, नीचे क्या 125 और गुणा 100 तो आप जानते हैं क्यों करते हैं। तो आइए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, नीचे हमेशा एमपी आता है और इंटू 100। तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। कितने का डिस्काउंट है यहाँ पे? 12.5 का। तो बताइए 12.5 ऊपर आ गया, नीचे 125 आ गया और गुणा 100। अच्छा, जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 10% का डिस्काउंट। तो आपका जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का बैठा है? 10% का। राइट है, बात समझ में आई? हाँ जी। देखिए एक और बात मैं बोलूँगा कि आप जैसे अब आप यूपीएसआई वगैरह में अब लगे हुए हैं सारे बच्चे, है ना? तो 2021 में पेपर हुआ था पिछला यूपीएसआई का, कितने साल हो गए? तो ऐसे ही उससे पहले 2017 में हुआ था, ठीक है ना? तो उसकी दुनिया थोड़ी बदल जाती है, उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपको ये CGL के पिछले 3-4 साल के मैं तो बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ हर साल जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं वही पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? बेसिक तो सभी कर ही लेंगे, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बेसिक तो सभी कर ही लेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर पेपर थोड़ा भी अच्छा बनता है, थोड़ा भी अच्छा बनता है, जो कि बनना चाहिए होपफुली, है ना, तो फिर ये समझिए कि उसमें 28-30 क्वेश्चन करना तो ठीक होगा, ठीक इन द सेंस कि आसान हो जाएगा, लेकिन आपको करने पड़ेंगे लगभग 35 से 38 क्वेश्चन सही, 35 के आसपास और पहुंच जाएंगे आप। इतना दिक्कत ना मानिए, क्योंकि अभी ये चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से भरमार मात्रा में, आप जानते हैं क्वेश्चन आते हैं। इसमें डिस्काउंट भी साथ साथ ही चल रहा है, अब डिस्काउंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी आपको, क्योंकि इसके बाद PYQs में करा दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है ना? इसके बाद कोई डिस्काउंट चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, तो वो भी इसी परसेंटेज बेस पर ही काम करता है ना? तो ये वाली बात चलेगी, ठीक है? तो ये बात समझनी है। तो ये सारे क्वेश्चन को समझो, कठिन नहीं है, ये थोड़े से अलग हैं क्योंकि आपने पढ़े नहीं हैं, आप इनको पढ़ लो, ये कठिन नहीं है, ठीक है ना? ये वीडियो भी आपको उसी पे मिल जाएगी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा शाम तक, ठीक है ना? तो ये वाली बात रहेगी। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? चलो।